19 मार्च यानी 19 मार्च 2024 को बिहार के सिवान जिले में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसी एक घटना घटती है, जिसमें कि 13 लड़कियां जो नाबालिग है वो अपने शेल्टर होम से गायब हो जाती है। उसको लेकर के जो लोकल छोटे मोटे पोर्टल है वहां पे 4 दिन पहले खबरें छपती है, लेकिन किसी भी वीडियो पोर्टल पे इसकी कोई खबर नहीं छपती है। इसके बाद फिर 24 तारीख को रंजीता रंजन यानी कि मंडे को रंजीता रंजन, जो कि छत्तीसगढ़ की सांसद है, कांग्रेस सांसद है, लेकिन उनका बिहार से रिश्ता है, बिहार से पूर्णिया से मधेपुरा क्षेत्र से उनके पति जो है पप्पू यादव जी हैं, अभी भी लोकसभा के मेंबर हैं और बिहार से भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है। वो इसके खिलाफ इस मुद्दे के ऊपर एडजर्नमेंट मोशन लाती है। एडजर्नमेंट मोशन वो मोशन होता है जहां पे कि लोकसभा से या फिर सदन से पार्लियामेंट से ये कहा जाता है, ये आग्रह किया जाता है कि जो भी मोशन चल रहा है, जो भी कार्रवाई चल रही है सदन की, उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर पहले डिस्कशन हो जाना चाहिए। इसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है और रंजीता रंजन ये एडजर्नमेंट मोशन लाती है। इसका रिटन जो है वो सबमिशन किया जाता है मंडे को ही। तो मंडे को ANI छोटी सी खबर बना देती है, लेकिन बाकी कहीं नहीं बनती है। फिर चूंकि मंडे को चलने नहीं दिया गया हाउस, क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन लाया जा रहा था, जो जज के यहाँ पैसे मिला है, जला हुआ जो नोट मिला है, जो कि मीडिया में छाया हुआ है अभी, तो मंडे को चलता नहीं है। ट्यूसडे को यानी कि कल 25 तारीख को इस मोशन को लाने के लिए अलाउ किया जाता है रंजीता रंजन को। आपको भी पता है कि एडजर्नमेंट मोशन ये लाया जाने दिया नहीं जाएगा, हालांकि वो लाती है, जिसमें कि वो आग्रह करती है कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन इसलिए नहीं लाने दिया गया क्योंकि बिहार में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है, और अगर इसके ऊपर डिस्कशन होगा तो बिहार सरकार की किरकिरी होगी। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन लाने से ही, चूंकि वीडियो आ चुका था हाउस में, उन्होंने खड़ा होकर के बोला, वो वीडियो आप देख लीजिए जो रंजीता रंजन ने एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए इस मुद्दे के ऊपर बताया, और इस मुद्दे का पूरा डिटेल भी बताया। पहले वो वीडियो देख लीजिए। जब मैं लोकसभा में थी 2018 में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसमें 34 बच्चों के बलात्कार की बात सामने आई थी, सीबीआई जांच हुई थी, इसी सदन में यह मामला उठा था, सुमित्रा था स्पीकर थी, और उसमें कई लोग जेल गए थे, लेकिन बहुत सारे सफेद पोशों को बचा लिया गया था। एक बार फिर 19 तारीख को रात में सिवान के भैंसाखार गांव में बालिका गृह है, जिसमें बाल लोग भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं। अचानक से यह खबर प्रशासन द्वारा आई कि 13 लड़कियां रात में फरार है। सबसे पहली बात तो यह है सर कि फरार हुई तो ये आपको मालूम कैसे है? अगर फरार हुई तो वजह क्या थी? प्रशासन कह रहा है। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा 8 थे, 5 वही कैमरे उस रात को बंद थे जिस दीवार से बच्चियों के फरार होने की बात की गई। तीसरी बात, वो दीवार 20 फीट है, उसके ऊपर तार लगी हुई है, तो वो बच्चियां भागी कैसे? चौथी बात, कहा गया प्रशासन के द्वारा कि एक लड़की मिल गई है, 8 लड़कियां अपने परिवार के संपर्क में हैं। अगर सिर्फ फरारी का मामला था तो प्रशासन सामने क्यों नहीं कर रहा है? उन परिवारों को छुपाया क्यों जा रहा है? उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि यह नॉर्मल मामला नहीं है। पहले भी लगातार शेल्टर होम में सेक्सुअल हरासमेंट, उनके साथ बहुत तरह की हरासमेंट होती रही है। ये वैसा ही मामला लगता है। मैं आपके माध्यम से सदन को संज्ञान में लाना चाहती हूँ, एक बार फिर से सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि एक स्वतंत्र कमेटी बननी चाहिए जो देश के तमाम बालिका गृह की निगरानी करे, स्वतंत्र निगरानी करे। सर, इसको जब तक आप कहेंगे ये मामला सदन में आ रहा है, तब से वहां लीपापोती शुरू हो जाती है। आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि इसका राजनीतिकरण नहीं करें, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें बहुत तरह के सफेद पोशों के जाने के, इन्वॉल्व होने की बातें लगातार आती रही हैं। यह हमारे देश के उन बच्चों का सवाल है जो गरीब हैं, लवारिस है, जिनको शादी का झांसा देकर बुला लिया जाता है, वो लवारिस तरीके से उन शेल्टर होम में रहते हैं। कुछ बच्चियां ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही होती हैं, यहाँ तक कि बाल के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है। और सर, ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं है, जिस बुरे तरीके के साथ उनके साथ हरासमेंट की जाती है वो शब्दों में बयान करने के लायक नहीं है। इसलिए इसको सरकार बहुत गंभीरता से ले और इमीडिएट
जो वहां के डीएम कह रहे हैं कि मामला गंभीर है लेकिन बच्चियां फरार हुई हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन वो कैसे दे रहे हैं जब सीसीटीवी। इस वीडियो में रंजीता रंजन ने साफ साफ बता दिया कि वहां की घटना पूरी क्या है। उसको मुझे रिपीट करने की यहाँ जरूरत है नहीं, उस घटना की जो भी सिवान में हुआ है। एडजमेंट मोशन लाने नहीं दिया जाएगा, आप ऑब्वियस है, यहाँ पे एनडीए सरकार है, वहां पे भी एनडीए की सरकार है। इसके बाद फिर लेकिन पुलिस एक्टिव हो गई। जो पुलिस 19 तारीख से अभी तक एक्टिव नहीं हुई थी, वो पुलिस ऑल ऑफ सडन एक्टिव हो गई और कल के कल ही, कल ये एडजमेंट मोशन आता है और कल के कल ही पुलिस 3 लोगों को सस्पेंड प्रशासन करती है, जिसमें से एक होमगार्ड है और 2 वहां पे शेल्टर होम में काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा पुलिस ये भी बयान देती है कल कि 4 लड़कियों को ट्रैक कर लिया गया है जो कि वहां से गायब हुई थी, और उन 4 में से एक जो है वो अपने परिवार के पास पहुंच भी चुकी है। उसमें से जो 2 बचा वो दिल्ली के कोतावली जो थाना है वहां पे वो पकड़ी जा चुकी है। उसमें से जो चौथी जो लड़की है वो अंबाला में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पाई गई है, और उसके लिए इन तीनों को बिहार वापस लाने के लिए बिहार से पुलिस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक न पुलिस कोई एक्टिव होती है, न प्रशासन एक्टिव होता है, किसी का सस्पेंशन नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं बनता है। जो बिहार में जितने भी बड़े बड़े वीडियो वाले पोर्टल हैं, यूट्यूब वाले पोर्टल हैं, उसको मुद्दा नहीं बनाते हैं। नेशनल मीडिया में भी जो मुद्दा बनता है 3-4 दिन पहले तक जो है वो अलग अलग जो छोटे छोटे पोर्टल है बिहार के, उसमें खबर छापी जाती है लिखित रूप से, लेकिन वीडियो नहीं बनाया जाता है। उसके बाद फिर जब 24 तारीख को रंजीता रंजन रिटर्न रूप से ये मोशन लाती है राज्यसभा के अंदर, तब वहां पे एएनआई खबर बनाता है, लेकिन बाकी कोई खबर नहीं बनाता है। कल जब खड़े होकर के रंजीता रंजन ने राज्यसभा में ये इस मुद्दे को उठाया, तो उसके बाद फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के बाकी तमाम सभी खबरों ने किया, लेकिन अभी तक बिहार का कोई भी जो वीडियो पोर्टल उसने इसको खबर नहीं बनाया है। हालांकि जो नेशनल न्यूज है, एनडीटीवी है, इस तरह के जितने भी न्यूज है, उन लोगों ने इसको छोटा सा खबर बनाया है, लेकिन अभी तक उसका बृहद खबर नहीं बना है। अब रंजीता रंजन का आपने वो वीडियो देख लिया, उसमें सवाल सबसे बड़ा साफ साफ यही उठता है सेंट्रल पॉइंट में। एक तो पुलिस 19 तारीख से लेकर के अभी तक इनएक्टिव क्यों थी, एडजमेंट मोशन आने के बाद ही क्यों एक्टिव हुई है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि जो रंजीता रंजन ने भी कहा कि आखिर ये कैसे संभव है बिना वहाँ के लोगों की घोल मेल के कि 30 फीट ऊंची दीवार नाबालिग लड़कियां कूद करके निकल गई और प्रशासन को पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरा, जो 8 सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए थे, उसमें से 5 सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। हालांकि पुलिस ने बाद में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि लड़कियों ने ही सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। अब सवाल ये भी उठता है कि उस जगह जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहां पे से रन होता था, उसको एक्सेस कैसे मिल गया इन लड़कियों को उसको जाके बंद करने का, टेक्निकल नॉलेज कैसे हो गया इनको जाकर के बंद करने का। और सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक वो बाकी 9 लड़कियां कहाँ हैं। इस मुद्दे ने एक बार फिर से वो मौका दिया था बिहार को कि जो शेल्टर होम में जिस तरह से फंक्शनिंग हो रहा है, जिस तरह से ढिलमिल रवैये के साथ इस पूरे सिस्टम को रन किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। मुजफ्फरपुर की घटना के बावजूद हमने सीख नहीं लिया है। अभी भी जो शेल्टर होम है वो राम भरोसे भगवान भरोसे चल रहा है, इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।